हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई से घी, और घी के साथ साथ इस मलाई से मैं बना रही हूँ खोया। तो आप देखते जाइए, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। मैंने ये मलाई जो है पूरे 1 हफ्ते की स्टोर करके रखी थी फ्रिज में। दोनों टाइम की मलाई है ये, पूरे 7 दिन की। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप मलाई से खोया निकालना चाहते हैं तो आपको मलाई को ठंडा रखना पड़ेगा। मलाई को किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आपको फ्रीज़र में स्टोर करना होगा। और ध्यान रखिएगा, आपका जो कंटेनर हो, जिस भी बर्तन में आप मलाई रख रहे हो फ्रीज़र में, वो स्टील का ना हो। तो इसको मैंने अच्छे से, फ्रीज़ को मैंने पूरा ठंडा रखा था, मैक्सिमम कोल्ड पे रखा था, और उसी में मैंने ये अपनी मलाई स्टोर करके रखी है। वो इसलिए ताकि मलाई में स्मेल ना हो और मलाई जो है हमारी वो ख़राब ना हो, ताकि मावे में स्मेल ना हो आगे जब हम इसका खोया बनाए तो उसमें स्मेल ना आए। तो इस पूरे प्रोसीजर में मुझे लगे हैं पूरे 45 मिनट्स। बीच में कभी मैंने फ्लेम को सिम पे रखा है, कभी मीडियम पे, कभी हाई पे, और लगातार इसको चलाते हुए ही मैंने पकाया है। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी थिक हो गई है, गाढ़ी हो गई है। घी और खोया बनाने के लिए मैंने ये नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है। आप अगर नॉन स्टिक कढ़ाई का या किसी नॉन स्टिक बर्तन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जिस भी कढ़ाई में आप इसको पकाएं तो उसका जो तला है वो थोड़ा भारी होना चाहिए, मतलब कि मोटे तले की कढ़ाई लेना, ताकि ये नीचे लगे ना। अब ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। हल्का हल्का सा घी छोड़ना शुरू कर दिया है मलाई ने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये देखिए, कड़छी पे आपको दिख रहा होगा घी चमक रहा है, मतलब कि मलाई ने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें। बेशक ये कढ़ाई नॉन स्टिक थी, बट फिर भी मैं इसको लगातार चला रही थी, क्योंकि नीचे से फिर ये मलाई जो है वो थोड़ी और ब्राउन हो जाती अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ कर रखती तो, और जल भी सकती थी। अब मैं इसको थोड़ी सी देर बीच बीच में, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए ही ढकूंगी, फिर थोड़ा सा फ्लेम को हाई पे करूंगी, फिर लो फ्लेम करके इसका ढक्कन हटा के इसको फिर से चलाऊंगी। इसमें थोड़ा टाइम तो लगा है, बट हमारा कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं हुआ है। मलाई से हमने घी भी लिया है और मावा भी निकाला है। ऐसा मैंने कई बार किया है इसमें, ताकि ये जल्दी से घी छोड़ दे। फिर से मैंने इसे ढका है
और बीच में फ्लेम को मैंने हाई किया था और जब मैं ढक्कन हटा रही थी तो मैं फ्लेम को स्लो कर रही थी। ऐसा मैंने करीब 10 मिनट के लिए किया था। लास्ट के 10 मिनट्स जो थे वो मैंने इसी तरीके से किए थे। और एक बार घी निकालने के बाद, मतलब घी को मावे से अलग करने के बाद, मैंने फिर से इस मावे को कढ़ाई में डाला था, फिर से हल्का सा पकाया था। फिर इसमें थोड़ा सा घी निकला था, उसको मैंने अलग किया और खोए को मैंने फिर अलग करके रख दिया। और इसी खोए से मैं बनाऊंगी गुजिया। होली आने वाली है तो गुजिया भी बनाई जाएंगी। ये देखिए, ज़्यादातर जो है वो घी अलग हो गया है, बट अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हल्का हल्का जो हमारा खोया है वो भी ब्राउन होना शुरू हुआ है, हल्का हल्का अभी। इस पॉइंट पे आकर मैंने इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से पकाया था और फिर मैंने इसको स्ट्रेन किया था और फिर दोबारा से इसको मैंने खोए को कढ़ाई में डाला था। इसमें मावा जो था, खोया जो है वो करीब निकला था 407 ग्राम्स और घी मेरा पूरा निकला था आधा किलो, 500 ग्राम। बस आपने इसको जो है लगातार चलाते रहना है, चलाते हुए ही पकाना है। कभी फ्लेम को लो करना है, कभी फ्लेम को हाई करना है। और जब ऐसे इस तरीके से घी निकल आए तो हल्का सा और पकाकर और फिर स्ट्रेन कर लेना और फिर दोबारा से उस खोए को कढ़ाई में डालकर अच्छे से पका लेना है। और ये जो खोया इसमें से निकलेगा उसमें मुझे अलग से घी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि और चीज़ें भी डलेंगी। गुजिया का जो फिलिंग होती है गुजिया की, उसमें और चीज़ें भी डलती हैं, तो वो मैं सब ड्राई रोस्ट करके ही इसमें मिलाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें घी अभी भी काफ़ी है। अब मैंने इसको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया था और ये खोया मैंने फिर से डाला है अब कढ़ाई में। पहले जो घी था वो मैं उसको स्ट्रेन करके एक कंटेनर में डाल के रख चुकी थी। अब मैंने इसको फिर से डाला है, थोड़ा घी अभी और निकलेगा इसमें। इसको फिर से स्ट्रेन करूँगी मैं और फिर इस खोए को मैंने स्टोर कर लिया था ठंडा होने के बाद फ्रिज में। इसमें क्या होगा, हमारा जो एक खोया है ये भी अच्छे से भुन जाएगा और जितना भी घी इसमें बाकी है, सारा तो नहीं निकलेगा बट काफ़ी निकल चुका था। मलाई से कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। मलाई से बना खोया और घी दोनों यूज़ में ही आएंगी।